गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं। सेंटेंस जिसे हिंदी में हम वाक्य कहलाते हैं, हम वाक्य कहते हैं। अब ये वाक्य क्या होता है? जैसे कि हिंदी में जब हम बात करते हैं, बात करते वक्त जिन शब्द समूह के जरिए हम अपना मन के बातों को दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं, उसे हम वाक्य कह लेते हैं। यहाँ ग्रीन पार्ट में आप देख पा रहे हैं, A group of words that make a complete sense is called a sentence. शब्दों के ऐसे समूह जिससे एक संपूर्ण अर्थ निकलता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस की कुछ स्पेशलिटी होता है, वो क्या है? देखिए उसके जस्ट नीचे यहाँ रिमेंबर दिया हुआ है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। पहला स्पेशलिटी क्या है सेंटेंस का? सेंटेंस का शुरुआत वाला जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? हैज़ अ वर्ब एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। हैज़ अ वर्ब, इस सेंटेंस में, एक सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब होना अनिवार्य है। और तीसरा पॉइंट क्या है? एंड विथ अ फुल स्टॉप। सेंटेंस हमेशा या तो फुल स्टॉप के जरिए अंत होगा, या फिर सेंटेंस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, या फिर सेंटेंस के लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स रहेगा। अब नीचे देखिए उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है। एक्सरसाइज ए, सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर गिवन बिलो, टिक अगेंस्ट दोज दैट आर सेंटेंसेस। यह कुछ शब्दों के समूह दिया हुआ है, इनमें से जो पूरा अर्थ व्यक्त करेगा वो सेंटेंस कहलाएगा, जिसका अर्थ अधूरा होगा वो सेंटेंस नहीं होगा। चलिए पढ़ा जाए। ऑन अ वंडरफुल प्लेजेंट डे। अब देखिए इसका मतलब एक खूबसूरत शानदार दिन। अब क्या है, इसका पूरा अर्थ पता नहीं चल रहा है, कुछ अर्थ तो दे रहा है पर यह अधूरा है, तो ये एक सेंटेंस नहीं होगा। तो ये एक सेंटेंस नहीं होगा। पर दूसरा देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। इन शब्द समूह एक संपूर्ण अर्थ बताता है, तो ये एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आप पढ़ लीजिएगा और देखिएगा इनमें से कौन पूरा अर्थ दे रहा है तो वो सेंटेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेंटेंस कई प्रकार में बांटा गया है। आपके इस चैप्टर के अनुसार सेंटेंस को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस, और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे कि यहाँ असर्टिव सेंटेंस में ऊपर देख पा रहे हैं, दैट एंड इन अ फुल स्टॉप आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वाक्य जिसके अंत में फुल स्टॉप या पूर्ण विराम रहता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, दे आर स्टेटमेंट्स, इन्हें स्टेट्समेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं? ऐसा वाक्य जिसके जरिए हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या हमें कोई इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी मिलता है, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। नीचे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नंबर 1, ही इज़ अ काइंड पर्सन, वो एक दयालु व्यक्ति है। ये एक जानकारी है, सिंपली दिस इज एन इंफॉर्मेशन। ठीक इसी तरीके से सेकेंड वन, ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा प्राणी है। थर्ड, ही इज़ वेरी हैप्पी टुडे, वह आज बेहद खुश है। तो इन सभी वाक्य
सभी वाक्य से हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो रहा है, तो इन सभी को असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और इसके लास्ट में हमेशा क्या रहता है, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का इस्तेमाल होता है। अब नीचे देख पा रहे हैं एक्सरसाइज में असर्टिव सेंटेंस आपको बनाना है। एक शब्दों के समूह यहाँ दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करते हुए आपको एक पूरा सेंटेंस बनाना है। जैसे टू बाय सम फूड, अब ये एक अधूरा पार्ट है, कुछ पार्ट आपको जोड़ के इसको पूरा करना है। जैसे कि मान लीजिए आई वेंट टू द शॉप टू बाय सम फूड, आई वेंट टू द शॉप, इस पार्ट को आपको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा और बाकी उसके साथ आगे टू बाय सम फूड, तो फिर ये एक पूर्ण अर्थ वाला वाक्य बन जाएगा। मैंने दुकान में गया था कुछ फूड खरीदने के लिए। क्लियर? ठीक इसी तरीके से नीचे हाई अप ऑन द ट्री, एट अ लॉट ऑफ आइसक्रीम, ये कुछ अधूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स पार्ट्स है, इसके साथ आप कुछ जोड़ के सेंटेंस बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दैट एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसा वाक्य जिसके अंत में प्रश्न चिन्ह रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, वो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। पर इसका इस्तेमाल क्यों होता है, कैसे होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन बनाते वक्त हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल पे देखिए, डू यू वांट अ कप ऑफ टी, क्या आपको एक कप चाय चाहिए? सेकेंड, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या आपने आपका काम ख़त्म कर लिए? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? इन तीनों वाक्य का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया गया है, तो ये एक सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन में एक्सरसाइज देखिए, पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैं पहले ही बताया हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। वाई आर यू सैड टुडे, आप यदि केवल इतना ही लिख के पीछे पूर्ण विराम या दूसरा कोई सिंबल लगाइएगा तो भी वो वाक्य कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वाक्य के अंत में जो क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो वाई आर यू सैड टुडे के लास्ट में आपको यही क्वेश्चन मार्क को यहाँ लगा देना है। क्लियर? बाकी भी ऐसे आपको करना है। इसके आगे हमारे पास है इम्परेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच गिव्स रिक्वेस्ट, कमेंट और डायरेक्शन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के जरिए हम किस प्रकार का वाक्य बनाते हैं? जैसे जब हमें किसी को कोई निर्देश देना हो, अनुरोध करना हो या सलाह देना है, तो हम इस प्रकार का सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये सेंटेंस के अंत में भी क्या होता है, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम का इस्तेमाल होता है। और एक स्पेशलिटी क्या है, ये सेंटेंस हमेशा नॉर्मली वर्ब से शुरू होता है, यूजुअली बिगिंस विथ अ वर्ब। जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल पे देख पा रहे हैं, नंबर 1, स्विच ऑफ द फैन, फैन बंद करो। ठीक है, स्विच ऑफ एक वर्ब है। शट द डोर, यहाँ पे भी शट द डोर में शट एक वर्ब है। प्लीज सिट डाउन, यहाँ प्लीज सिट डाउन में सिट एक वर्ब है। प्लीज एक अनुरोधवाचक शब्द है। ओके, तो क्या है इसका स्पेशलिटी, फिर से एक बार बता रहा हूँ। इस प्रकार सेंटेंस का इस्तेमाल करके हम रिक्वेस्ट, कमेंट और डायरेक्शन, दिशा निर्देश करते हैं, अनुरोध करते हैं या सलाह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए एक्सरसाइज डी में दिया हुआ है, रीड द situations and write the imperative sentence for the given situation. One has been done for you. The teacher asks the students to open their book.
शिक्षक ने बच्चे लोगों को अपना किताब खोलने के लिए निर्देश दिए, ये बताए। अब इन पार्टों को एक निर्देशवाचक या डायरेक्शन या कमेंट के आधार पे लिखना हो तो आपको कैसे लिखना है? ओपन द बुक, किताब खोलिए। ओके, ठीक इसी तरीके से देखिए सेकंड वन, द पुलिस मैन आस्क्स मोहित टू ड्राइव स्लोली। पुलिस मैन ने मोहित को धीरे चलाने के लिए निर्देश दिया या कमेंट किया या डिमांड किए। अब इसको हम कैसे इम्परेटिव सेंटेंस में बदलेंगे? केवल लास्ट वाला इसी पार्ट को यदि आप लिख दीजिए कि ड्राइव स्लोली, तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हमारे आखिरी पार्ट, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यह शुरू करने से पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। वाओ व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर, हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, alas our team lost the match, oh no I lost my purse। ये सभी वर्ड सेंटेंस क्या है? हमारे मन में अचानक होने वाला आवेग या इमोशन को व्यक्त कर रहा है। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल वंडरफुल पिक्चर, वाह कितना शानदार पिक्चर है, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहलाते हैं? वो किस के लिए इस्तेमाल होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे आर यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, सॉरो और सरप्राइज। हम जब आश्चर्यचकित होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या बहुत खुश होते हैं तो हमारे मन में एक भाव आता है और उस भाव को, उस अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में हमेशा ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स का उपयोग होता है और इंटरजेक्शंस के प्रयोग होता है। इंटरजेक्शंस कैसे वर्ड होता है? जैसे कि वाओ, हुर्रे, एलस, ओ नो एट्सेट्रा, ये सब इंटरजेक्शन होता है। अब नीचे एक्सरसाइज ई, एक्सरसाइज ई में अब देखिए, मेक इंटरजेक्शंस टू मैच द इंटरजेक्शन टू द सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये वर्ड का हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ग्रैंडफादर इज रेस्टिंग, दादाजी विश्राम ले रहे हैं, मतलब ये अभी ग्रैंडफादर विश्राम ले रहे। अब एक चीज़ और एक सेंटेंस का मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। यम्मी, यम्मी शब्द का हम कोई डिलीशियस फूड के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो स्वादिष्ट हो, बहुत प्यारा हो, ऐसे खाना के साथ हम यम्मी शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब हमें देखना है राइट साइड में इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसको हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ देखिए, यम्मी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इज़ माई फेवरेट। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ तक होपफुली आप सबको ही समझ गए हैं। मैंने एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को लोग एक बार गौर से फिर से सुन लीजिएगा। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पढ़ना है घर में बुक से और आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।